आज का जो चैप्टर है और इस चैप्टर में इस सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और अगर हम इसी एक चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं और इसको पहचानना सीख जाते हैं और इसको अपने ज़िंदगी में अप्लाई करना सीख जाते हैं तो ज़िंदगी ऑब्वियसली एक प्रैक्टिकल वे में बहुत अच्छा बन सकती है, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं। एकदम प्रैक्टिकल बातें आज हम करेंगे। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं द वंडरफुल बुक आस्क एंड इट इज गिवन, रिटन बाय ईस्टर एंड जेरी हिक्स, टीचिंग्स ऑफ अब्राहम हिक्स। और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 17, वेयर यू आर एंड वेयर डू यू वांट टू बी। देखिए, जब हमें कहीं जाना होता है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, बस लेट है, लेट में आए हैं, लेट में पहुंचे हैं, रास्ते में क्या सिचुएशन आया, रास्ता कैसा है, कहाँ है, आप क्यों लेट में आए, आप कैसे हो, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। सिर्फ दो ही चीजें मैटर करती है। पहला है कि आप कहाँ हैं, दूसरा है आप कहाँ जाना चाहते हैं। दैट्स इट। आपकी जिंदगी में एग्जैक्टली वैसी ही चीज है। देखिए, अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको पहले तय करना पड़ेगा कि आप अभी कहाँ पर हैं। तभी ना आप रूट तय करेंगे कि मुझे किस ट्रेन में जाना है, या फिर ट्रेन में जाना अच्छा रहेगा कि बस में जाना अच्छा रहेगा। जो भी आप करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कहाँ जाना है और आप अभी कहाँ पर हैं। आपकी जिंदगी में भी वही चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अभी कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। अगर ये दो चीज आप क्लियर हैं तो आपको गाइड करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन सिस्टम है जिसको हम इमोशनल गाइडेंस सिस्टम बोलते हैं। और ये कैसे काम करता है, देखिए, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है और फिर से डिस्कस कर देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। जो चीज आपको अच्छा फील नहीं करवा रहा है, जो सोचने से, जो करने से, जो भी होने से अगर आपको वो अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपने डेस्टिनेशन से ओपोजिट जा रहे हैं। और अगर जो करने से आपको अच्छा फील हो रहा है, जिसके बारे में सोचने से आपको अच्छा महसूस हो रहा है, आप अपनी डेस्टिनी की ओर जा रहे हैं। आपका इमोशन, आपकी फीलिंग्स आपको हर वक्त ये गाइड करती रहती है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। अपनी हायर वर्जन के दिशा में जा रहे हैं या फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। और देखिए, यहाँ पर एक ही चीज काम करती है, एक ही बात आपको याद रखनी है। इमोशन, एनर्जी इन मोशन। आपका अटेंशन कहाँ है। जो भी चीज, देखिए, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं ये मैटर नहीं करता। आप किस चीज पर अपनी फोकस दे रहे हैं, किस चीज पर आपका अटेंशन है। जो चीज आप नहीं चाहते लेकिन उसके ऊपर आपका अटेंशन है, तो भी वो आपकी ओर आकर्षित होगी। ठीक है। आपके चाहने ना चाहने से कुछ मतलब नहीं है। आपका अटेंशन कहाँ है, आपकी फोकस कहाँ है, आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, वो डिसाइड करती है कि आपकी फिजिकल वर्ल्ड, आपकी सराउंडिंग कैसे क्रिएट होगी। सो सिंपल। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि हमें ये पता है कि हम अभी कहाँ हैं, ये भी पता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन जो मेन ऑफ स्ट्रगल जो होती है, यहाँ से शुरू होती है हमारा डिटैचमेंट वाली बात। यहाँ से शुरू होती है हमारी प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस। जो मेन ऑफ स्ट्रगल होती है वो है हमारे सराउंडिंग, हमारा इन्फ्लुएंस। देखिए, इसको एक बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हम हमेशा शुरू से बोलते आ रहे हैं कि आपकी खुशी होने के कारण या फिर आपके दुखी होने के कारण कोई और नहीं है। आप अपने खुशी, अपने दुख के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। ठीक वैसे ही आप किसी के सुख के कारण नहीं बन सकते, आप किसी के दुख के कारण नहीं बन सकते। इसीलिए किसी और के एक्सपीरियंस को, किसी और के एडवाइस को, किसी और की एनर्जी को अपने लाइफ में इनपुट करना छोड़ दीजिए। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। या तो ये सोचते हैं कि उसकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, उसकी वजह से मैं दुखी हूँ। ये सोच सोच के या तो वो मतलब ट्रैक से बाहर हो जाते हैं, या फिर ये सोच सोच के ट्रैक से बाहर हो जाते हैं कि मेरी वजह से कहीं इसको दुख ना पहुंचे। मैं अगर ऐसा करूंगा तो वो खुश होगा, मैं ऐसा करूंगा तो वो दुखी हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंडिविजुअल इंडिविजुअल है। हर इंडिविजुअल की जिंदगी इंडिपेंडेंट है। आपसे, किसी और की या फिर किसी और की जिंदगी से आपकी कोई मतलब नहीं है। आपकी जिंदगी में वही हो रही है, वैसे ही सिचुएशन आ रही है जैसा आपका वाइब्रेशन है। आप जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। सो सिंपल। सो इन दोनों कारण को बीच में, अपने जिंदगी के बीच में आपकी जो जर्नी है, जो आप जहां हैं और जहां जाना चाहते हैं, उस जर्नी के बीच में आप इन दो कारणों को मत लाइए। अगर आप इनको लाते हैं तो आप इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाते हैं, और जहां पर ना आप खुश हो पाते हैं, ना आप किसी और को खुश कर पाते हैं, क्योंकि उसकी खुशी आप नहीं है। उसकी खुशी उसी के वाइब्रेशन की वजह से है।
आप किसी को खुश नहीं कर सकते, किसी और की वजह से आप खुद भी खुश नहीं हो सकते। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट को, ये चीज को, ये लेसन को, ये सेशन को अच्छी तरह से समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसको यूं ही जाने मत दीजिए और वैसे ही जैसे जिंदगी चलते जा रहा है, किसी और की सलाह लेके, किसी और की एडवाइस लेके बिल्कुल मत कीजिए। देखिए, आपके पास सबसे बेस्ट गाइडेंस सिस्टम है आपका इमोशन। अगर आप कोई भी चीज में कंफ्यूज हैं, तो अगर आप अपने इमोशन को थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा, अपनी फीलिंग्स के प्रति अवेयर हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या फील हो रहा है। अगर अच्छा फील हो रहा है तो वो उसकी ओर आगे बढ़िए, अगर नहीं फील हो रहा है तो वहां पर उस चीज को रोक दीजिए। दैट्स इट। भगवान ने हम सबको मोस्ट पावरफुल क्रिएचर करके बनाया है, लेकिन वो आप पावरफुल तब बनेंगे जब आप अपनी पावर को यूज कर पाएंगे। So be aware, always be aware of your feelings, be always aware of your emotion. This is your super guidance system. इसके अलावा जिंदगी में, दुनिया में और कोई गाइड नहीं है आपकी। जो भी चीजें हैं, जिसको भी आप गाइड मानते हैं, वो सारे के सारे इन्फ्लुएंसेस हैं। उनकी एक्सपीरियंस, उनकी थॉट प्रोसेस को वो आपके ऊपर अप्लाई करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी वो लो वाइब्स में है। वो कैसे आपको खुश कर सकते हैं? क्योंकि वो कोई खुद सक्सेसफुल नहीं है, कोई खुद अपने मैरिज से सेटिस्फाइड नहीं है, कोई खुद अपने परिवार से खुश नहीं है, कोई खुद अपने इनकम से खुश नहीं है। वो कैसे आपको बता सकता है कि आप कैसे अच्छे से खुश रहे? आपकी वाइब्रेशन आपकी है, उसकी वाइब्रेशन उसकी है, आपकी जिंदगी आपकी है। देखिए, इस चीज को सेपरेट करना सीख जाइए और ये डिटैचमेंट को सीख जाइए। अगर इस चीज को आप प्रैक्टिस करते करते अचीव कर लेते हैं, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे आपकी डेस्टिनेशन की तरफ जाने के लिए। सो देखिए दोस्तों, ये किताब हम सिर्फ पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। हम हार्टली चाहते हैं कि आप सब भी इन किताबों को पढ़ें और इसमें जो जो लिखा जा रहा है, जो जो हम पढ़ रहे हैं, इसको आप अपनी जिंदगी में यूटिलाइज करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट मिलते हैं हम एक नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले देखिए, प्लीज आप इस डिटैचमेंट वाली प्रक्रिया को, इस इन्फ्लुएंस को अपनी जिंदगी से हटाने की प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।